विद्युत जिले के सारनी में सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारनी के राख बांध में भीषण आग लग गई। 2 दिन से सुलग रही इस आग को अभी तक काबू में नहीं किया जा सका। इसे बुझाने के लिए मजदूर और दमकल की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। इस आग से कई वन्य प्राणियों की भी जान जाने की आशंका है। हालांकि यह आग कैसे लगी, इसकी वजह सामने नहीं आ सकी। देखिए रिपोर्ट। बताया जाता है कि विद्युत ग्रह के साथ ही कोयला जलाने से बनने वाली राख को स्टोर करने के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह प्रबंधन द्वारा राख बांध का निर्माण किया गया था और यह राख हवा में ना उड़े, इसलिए उसे रोकने के लिए बड़े स्तर पर राख बांध पर घास लगाई गई है और यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी, सर्प और वन्य प्राणी भी रहते हैं, जिनमें खरगोश, जंगली सुअर इत्यादि शामिल हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह राख बांध के लिए सारनी शहर से सटे हिस्से में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी पर्यावरणविद आदिल खान को दी गई। मौके पर पहुंचे आदिल ने देखा कि लगभग 15 फीट ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं और वन्य जीव इधर से उधर भाग रहे हैं। तभी आदिल ने सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारनी के मुख्य अभियंता कैथवार, सारनी SDO और सारनी CMO CK मेश्राम को इसकी जानकारी दी। मौके पर मुख्य अभियंता और अग्नि सुरक्षा अधिकारी पहुंचे, लेकिन समस्या यह पैदा हो गई कि दमकल की गाड़ियां वहां नहीं जा सकी जहां आग लगी थी। इसी बीच बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह सहित बैतूल CCF को भी जानकारी दी गई। बताया जाता है कि शाम करीब 6 बजे कुछ मजदूरों को आग बुझाने के लिए राख बांध में उतारा गया, लेकिन अंधेरा होने तक एक ही हिस्से की आग बुझाने में सफलता मिली। बाकी क्षेत्र में आग लगातार फैलती जा रही थी। शनिवार को भी बांध के कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। गौरतलब है कि राख बांध 373 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 18 हेक्टेयर छोड़कर बाकी का क्षेत्र वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी राख बांध से 3 साल पहले 2 बार बाघ का रेस्क्यू किया जा चुका है, परंतु इसके बाद भी यहाँ भीषण आग लगना प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मुझे स्थानीय लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि सारनी के राख बांध पे आग लगी हुई है, जिस पर मैं राख बांध पर पहुंचा तो वहां देखा बहुत ही बड़े पैमाने पे आग फैली हुई थी। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के मुख्य अभियंता, SDO फॉरेस्ट सारनी, CMO सारनी, कलेक्टर बैतूल और CCF बैतूल को इस संबंध में तत्काल ही जानकारी दी। जानकारी मिलने के लगभग 15-20 मिनट बाद कुछ अधिकारी वहां पर आ गए थे और वे लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर आग कैसे बुझाएं। लगभग 2 घंटे तक उनके माध्यम से ये चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। जिसके बाद शाम लगभग 6 बजे अधिकारियों ने कुछ मजदूरों को उतार के राख बांध के एक क्षेत्र की आग बुझा दी, परंतु बाकी का राख बांध जल रहा था और उसको बुझाने के लिए कोई व्यवस्था विभाग के पास मौजूद नहीं थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राख बांध में बड़े पैमाने पे घास लगाई जाती है ताकि जो राख है वो उड़कर शहर की तरफ ना आए, लेकिन इस तरह से घास के जल जाने से गर्मी के समय में पूरी राख उड़कर के शहर की तरफ आएगी। और दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पर वन्य प्राणियों की भारी संख्या मौजूद है। चूहे, खरगोश, सरीसृप, पक्षी, ऐसे बहुत सारे जानवर वहाँ पर रहते हैं और आग लगने की वजह से उनको भी बेहद ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इस बात की भी संभावना है कि कुछ वन्य प्राणी वहाँ पर जलकर मर गए होंगे। लगभग 3 से 4 साल पहले 2 बार उसी क्षेत्र से बाघ का भी रेस्क्यू किया जा चुका है, इसलिए उक्त क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। और इस तरह से आग लगना और उसको बुझा ना पाना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों पर, उनकी कार्यप्रणाली पर और बाकी सभी विभागों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बैतूल से महेश चंदेल, सागा TV न्यूज।